वहाँ के फूलों की देखभाल इनकी अम्मी जान करती थी। कौन सा बाग था, कौन सा गार्डन था, उसका नाम भी बता देते भाई। बाग में टहल रहे थे। अब ये दो कज़्ज़ाब आए तो तीसरे कज़्ज़ाब फिर मैदान में कूद गए। अब ये दो इंडिया के जर्जिस और ये जावेद रब्बानी, तीसरे कूद गए साहब खलीलुर रहमान करके पाकिस्तान को। उन्होंने कहा बे जब झूठों का कंपटीशन ही चल पड़ा है तो हम किसी से कम थोड़ी है। अब ये इनकी सुनिए जनाब। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब। अच्छा, ये पाकिस्तान में बैठे हुए किताब कहाँ छपी है? जर्जिस ने भी पहले क्या कहा, किताब कहाँ छपी है? इंडिया में। आगे पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर कर। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, याददाश्त जगह कितनी कमजोर है। किताब में वाक़या है, किताब में जो है वाक़या वो मोबाइल में मौजूद है, पूरा वाक़या था। मजमा, सुभान अल्लाह। अरे भाई किताब में कहाँ से मजमा आ गया, सुभान अल्लाह। और अगर वो बात मजमे में बयान की जा रही थी और मजमा सुभान अल्लाह कह रहा था, तो वो कौन सा मौलवी है जो बयान कर रहा था, उसका वीडियो दिखाओ। ये सब नहीं। तो तीन कज़्ज़ाब है, तीन झूठे, और तीन झूठों के तीन अलग अलग झूठी बातें। एक कहता है आसमान से अल्लाह फिसला, चौथे आसमान पर आया, गौस पाक ने बचाया। दूसरा कहता है बाग में टहल रहे थे। तीसरा कहता है जन्नत में सैर कर रहे थे, केले का छिलका आगे पड़ा हुआ था। अब जन्नत में केले के छिलके भी थे, किसने खाया था, किसने फेंका था, अल्लाह जाने। अल्लाह की नजर ना पड़ी। बताइए शियाओं में और इनके अकीदे में क्या फर्क है? वो भी तो कह रहे कहां से आवाज आई, पता ही नहीं अल्लाह को। केले का छिलका सामने, अल्लाह को दिख नहीं रहा। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ये हमारा अकीदा है ही नहीं, ना हमारी किसी किताब में। हम तो बड़ी संजीदगी के साथ 12 साल कर सो गए मुसलसल तुमसे चैलेंज करते आ रहे कि किताब दिखा दो। जिस दिन तुम किताब दिखा दोगे, जिस सुन्नी मौलवी ने अगर हमारे लिखा है सबसे पहले इस्लाम से खारिज होने का फतवा, हम देंगे उसको। इसलिए कि ये यकीनन अल्लाह ताला की तौहीन है, लेकिन ऐसी कोई किताब नहीं है। ये फ़िरके की चालाकी क्या है, सिर्फ सुन्नियों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे, झूठे किस्से, झूठे वाक़यात मंसूब कर करके बरेलियों के ये अकीदे, ये अकीदे। चलिए, अभी 3 कज़्ज़ाबों के वीडियो आ गए थे, मैं इनका मुसलसल रद्द कर रहा था। तो हुआ ये कि इसी साल 2023 की बात है, गालिबन जनवरी या फरवरी का वाक़या है कि चेन्नई में इत्तेफाक से हमारा जाना हुआ, मेरा प्रोग्राम था और मेरे साथ हाफिज़ एहसान कादरी साहब भी थे, श्रीलंका वाले। और बड़ा अजीब इत्तेफाक था, मौलाना यूसुफ करके जिन्होंने हमारा प्रोग्राम दिया था। इसका सेंटर यूँ समझ लीजिए जहाँ इसका घर है, बस ये जो मंडप का एंड हो रहा है वहाँ घर है और यहाँ जलसा हो रहा है। थोड़े दूर पर 200-250 कदम का फासला होगा तकरीबन। तो बाकायदा हमने पैगाम पहुंचाया कुछ लोगों के ज़रिए कि भाई हम चेन्नई आए हैं, आपका घर भी सामने है, सेंटर भी सामने है, वो किताब आप दिखा दीजिए, हम आना चाहते हैं आपके सेंटर पे। भाई कोई झगड़े की बात तो है ही नहीं, कोई लड़ने वाले, हम कोई गुंडे मवाली तो नहीं है कि आएंगे आपको मारेंगे। आपके इलाके में आए भाई, हम अकेले, इलाका आपका है, जगह आपकी है,
हम आपके सेंटर पे आना चाहते हैं, सिर्फ आधा घंटे की बात है, आधे घंटे में आप वो किताब दिखा दीजिए। वीडियो बना लेते हैं हम कि हाँ साहब जावेद उस्मान रब्बानी साहब ने वीडियो बना ली है, दिखा दिया, हमने वीडियो बनाया, अगर आप सही है तो हम माफ़ी मांगेंगे अपनी कौम से कि भाई हम गलत थे, और अगर तुम गलत हो तो तौबा करो, ऐलान करो कि हमने झूठ बोला है, हमारी जमात झूठी है। ये चुप्पी साध के बैठे रहे, इनके चमचों के फ़ोन आए, जब चमचों से बात हुई, डायरेक्ट तो इनसे मोबाइल से बात नहीं होती, चमचों ने कहा हजरत से मिलना आपकी बस की बात नहीं है, बहुत बड़े अल्लामा है भाई, ये बहुत बड़े फामा है, ये इनसे थोड़ी मिल सकते आप। बहरहाल मैंने वहाँ तकरीर की, रद्द किया, वापस आ गए हम लोग। 2-3 दिन के बाद इन्होंने एक रूम में बैठ के मेरे रद्द में फिर तकरीर रिकॉर्ड करी। अब ये एक नया ट्वीट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये नया एक उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। यानी जब हम थे तो ये सामने बैठने के लिए तैयार नहीं, अब जब हम चले गए तो ये 10 बाय 10 के दलबे में बैठ के अजान दे रहे हैं वहां से। अब चलिए वहां इन्होंने बड़े डेंगी मारी, बड़ी बड़ी बातें की। अब जरा सुनिए जावेद रब्बानी क्या बयान कर रहा है, जरा सुनिए। दस्तगीर सुनिए ना, सुने नहीं सुने? हाँ, किसका लक़ब है वो? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल क़ादिर जिलानी के एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। तो इनके पास मशहूर एक वाक़या है। हाँ, कैसा वाक़या है देखो, कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मरतबा अब्दुल क़ादिर जिलानी और अल्लाह सैर को निकले, कहते टहलने के वास्ते बाग में, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा। कहते हुए क्या है, जहन और दिमाग थर्राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी नहीं, कहीं ना पकड़ लेना। अच्छा, इनकी पकड़ नहीं होगी, कहने पे पकड़ होगी, झूठ बोलने पर तो छोड़ दिए जाएंगे। ड्रामा यहां भी देखो, पूरे ड्रामेबाज लोग। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु। अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों सैर को निकले टहलने के लिए, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला करते इन्हों पकड़ लिए करते, वहां से उन्होंने दस्तगीर के लायक। अल्लाह बोला तू मुझे पकड़ के क्या है संभाला, इस वास्ते तू पूरी दुनिया का दस्तगीर है। मैंने जब ये पहली मर्तबा कहा तो एक लैपटॉप बाबा है और इसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए हैं जो गुमराह करने वाले मुनाफिकीनों के सरदार हैं। इन बदबख्तों ने क्या कर दिया, वावैला मचा दिया मेरे खिलाफ के देखो ये ऐसी वैसी बातें करता है, ये कहीं सबूत नहीं है कि इस तरह का वाकया हमने कहीं लिखा हुआ है। और मुझे कॉल पे कॉल आए, गालियों पे गालियां होने लगी, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब है, गोया कहाँ लिखा हुआ है ये पूछना गाली है। नहीं पे कॉल पकॉल लो, कॉल पकॉल लो, कहाँ लिखा है, अबे कहाँ लिखा है पूछना गाली है। और तेरा तो मोबाइल डायरेक्ट तू उठाता ही नहीं, तेरे नंबर ही नहीं मालूम, चमचे पाल रखा है जो पहले मोबाइल उठाते, तुझे कॉल का है। और अगर तू सच्चा है तो 1-2 गाली वाले कॉल डाल दे नेट पर। नहीं, हम भी सुने कि कौन लोग थे जिन्होंने तुझे गालियां बकी है, उनका पता तो चले। जब मैंने पहली बार ये वाक्य सुनाया, एक लैपटॉप बाबा है, नाम नहीं ले रहा है, पता है फारूक से शैतान डरता है और अपने से बड़ा कोई इब्लीस है नहीं, नाम कैसे ले रहे जबान पे, पेशाब ना हो जाए वहां। और मेरा तो चैलेंज है, जिस दिन सामने बैठ जाए पाजामा आगे से गीला और पाजामा आगे से पीछे से पीला हो जाएगा, वो तो चैलेंज है मेरा। ना हो तो तकरीर करना छोड़ दूंगा। तो औकात तो है ही नहीं हमारी, बैठे नाम की तासीर ही ऐसी है भाई, फारूक। तो लैपटॉप बाबा है, चल अल्लाह का शुक्र है लैपटॉप बाबा। बाबा वलियों को बोला जाता है हमारे, आखिर हम वलीज है। हम तो तुमको खबीज बोलते हैं, मरदूद बोलते हैं, शैतान बोलते हैं, हरामी बोलते हैं, सुअर बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं, और कितने। यह है गाली, कॉल पे कॉल है, कहाँ लिखा है। अब उसके बाद जो दलील है, दलील देखो कितनी जबरदस्त दलील है, ऐसी दलील तो आज तक किसी आलिम ने। पे गालियां होने लगी, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब है, गोया कि ये लोग किताब के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ मानते ही नहीं है। मैंने कहा कि मेरे भाई लिखा हुआ तो छोड़ो और कहा हुआ तो छोड़ो, तुम खुद बताओ दस्तगीर का अगर ये मतलब नहीं है तो तुम्हारे पास क्या मतलब है, फिर इनका लक़ब क्यों दस्तगीर पड़ा। ये है जवाब। अगर वो कहा हुआ तो छोड़ो, जो हमने कहा वो भी छोड़ दो, जो लिखा है हम कह रहे लिखा हुआ है वो भी छोड़ दो, तुम खुद बताओ कि तुम दस्तगीर क्यों कहते। भाई अल्लाह का पैर फिसला, गौस पाक ने बचाया, ये दावा किसने किया, आपने कि इन्होंने? अरे बोलो भाई,
सुन्नियों का दावा है कि हाँ दस्तगीर इसलिए कहते हैं कि अल्लाह फिसला गौस पाक ने बचाया इसलिए दस्तगीर। हमारा दावा है, जो हमारा दावा नहीं इसका जवाब क्यों दे? ये तो ऐसा ही हुआ मैं कहूँ तू हरामी है, अब तू बता कि तू हरामी क्यों नहीं है।